इनकम टैक्स के झंझटों से छुटकारे की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार ने आज डायरेक्ट टैक्स कोड का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। करीब 50 साल से चला आ रहा डायरेक्ट टैक्स कोड अब बदल जाएगा। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज पुराने नियमों को बदलने के लिए इस कोड को जारी कर दिया। इसके बाद अगले 45 दिन तक इस पर लोगों की राय ली जाएगी और फिर इसे कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अलग अलग तरह के टैक्सेस को एक ही हेडर में डालकर लोगों की मुश्किल आसान की गई है। You will find that all the tax laws, direct tax laws, wealth tax laws, fringe benefit tax, income tax, all these have been brought under one umbrella, single direct tax code. The second feature is the language is very simple. By putting in simple language and also putting in simple form, it will eliminate the scope of litigations as far as possible. और अब चलते हैं टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया के पास, जो बता रहे हैं कि नया टैक्स कोड आम आदमी के लिए कितना फायदे का है। सबसे अच्छी जो बात हम पूरे कोड में पाते हैं वो है कि वास्तव में लाइफ सिंपल हो जाएगी टैक्स पेयर्स के लिए, और जो आम आदमी है वो बिना किसी वकील आदि की सहायता के भी जो ये नया कोड आया है इसकी भाषा को समझ के टैक्स कंप्लायंस कर पाएगा। ये इटसेल्फ में मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने सोचा है कि वास्तव में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए कि करदाता अपनी राइट्स और ड्यूटीज दोनों को अच्छी तरह से समझ ले। वहां तक तो टैक्स पेयर्स को यह मानना पड़ेगा कि टैक्स कोड वास्तव में बड़ी अच्छी बात लेके आया है, पर जो हम डीप जाएंगे अंदर एकाएक अगर हम देखें तो लगेगा कि टैक्स स्लैब बड़ा इको फ्रेंडली जैसे फ्रेंडली हो गया है। एग्जम्पशन लिमिट के बाद नेक्स्ट स्लैब ऑफ टैक्स 10 लाख रुपए तक केवल 10%। अच्छा लगता है ये देख के, किंतु जब देखेंगे हम कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हमारी इनकम में जुड़ जाएगी, हमारे पास इनकम हाथ में आई नहीं, खर्च हो गई। ऐसा है पर्टिकुलरली वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये भी पाएंगे कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उनके सैलरी के साथ साथ जो वेरियस तरह के परक्विजिट मिलते हैं, यहां तक कि LTA भी और साथ ही साथ मेडिकल का रीइंबर्समेंट, ये सभी आइटम सैलरी में जुड़ जाएगी। तो करदाता को दुख तो होगा ही, पैसे घर में आए नहीं, खर्च हो गए और उस पर लग गया टैक्स। इसी प्रकार EET की बात कई दिनों से बंद हो गई थी दरवाजे के अंदर। सोचा था करदाताओं ने कि EET अब कभी नहीं आने वाला, वो अब इस नए कोड में प्रस्तावित किया जा रहा है कि EET लागू हो जाएगा, उससे भी करदाताओं को परेशानी पड़ेगी। नए टैक्स कोड लागू होने के बाद टैक्स पेयर को क्या राहत मिल सकती है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता दीपू राय। दीपू, ये बताइए कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर यानी कि आप और मैं, हमारे लिए ड्राफ्ट में क्या प्रस्ताव है? देखिए, आम आदमी के लिए इस ड्राफ्ट में सबसे बड़ी बात है, खासतौर से जो सैलरी एम्प्लॉय हैं उनके लिए है कि जो भी आपका परक्विजिट है वो सैलरी में जुड़ जाएगा। यानी कि जो आप टैक्स बेनिफिट उठाते थे परक्विजिट पे, वो आप नहीं उठा पाएंगे और आपको पूरी सैलरी पर टैक्स छूट देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दायरा है सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। जो अभी आप 80C में 1 लाख और बाकी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आप 20,000 मेडिकल रिम्बर्समेंट के थ्रू पाते थे, वो भी बढ़ा करके 3 लाख रुपए टोटल कर दिया गया है। यानी कि आपको 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट पर एक टैक्स बेनिफिट साल भर में मिलेगा। लेकिन आप जो 1.5 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट पाते थे वो अब नहीं मिलेगा। उसे सरकार वापस लेने पर विचार कर रही है, जैसा कि इस प्रस्ताव में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, मेडिकल रिम्बर्समेंट एक अलग से आपको बेनिफिट मिलता था, वो आप सैलरी में जुड़ जाएगा, साथ ही LTA भी सैलरी में जुड़ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो है सैलरी एम्प्लॉय के लिए कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 3 लाख की जो लिमिट है उसमें वो ज़्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट जो है एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि आम टैक्स पेयर्स के लिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं उभर के आई है। हालांकि आसान हो गया है, अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर वेल्थ टैक्स है तो वो भी आप इनकम टैक्स के साथ दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू इस पूरे अपडेट के लिए।
और इधर जानकारों का मानना है कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड में एफबीटी, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स को एक ही सेक्शन में डालने का प्रस्ताव एक अच्छा कदम है। साथ ही नए टैक्स रेट्स में बदलाव से इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स दोनों को काफी फायदा होगा। सबसे पहले तो ये कि एफबीटी, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स को एक ही ढांचे में एक ही रिटर्न से किया गया है। असेसमेंट उसका एक ही तरह से होगा, रिटर्न एक में भरना है। सबसे पहले आप बताइए। दूसरा, डिविडेंड टैक्स की वजह से काफ़ी मतलब कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट मुद्दा, रेट जो प्रपोजल किए गए, रेट स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया गया है बहुत ही बढ़िया है दोनों इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स के लिए। और ये सब एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे पता है कि हर साल उसको ये चेंज ना करना पड़े, वही कर सकती है। तो मेरे ये 3 या 4 जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये लीड करते हैं कि वेरी वेलकम, एन एक्सेलेंट मूव आई वुड से।